नमस्कार दोस्तों, गूगली एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे क्लास 10वीं राजनीतिक विज्ञान पार्ट 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। दोस्तों पार्ट 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के हम सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो आने वाले एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण ने। दोस्तों बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जगजीवन राम। दोस्तों जगजीवन राम बिहार के महान दलित नेता हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महिलाओं के द्वारा। दोस्तों चिपको आंदोलन का प्रारंभ महिलाओं के द्वारा किया गया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसी से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेड़ बचाओ से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो पेड़ बचाओ से संबंध है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणी। दोस्तों चिपको आंदोलन के नेतृत्व निम्नलिखित में से सुंदरलाल बहुगुणी ने किया। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्यावरण की सुरक्षा। दोस्तों चिपको आंदोलन का उद्देश्य पर्यावरण का सुरक्षा था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप हाईलाइट कर ले। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड से। दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य से हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1970 के दशक से। दोस्तों भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश 1970 के दशक में प्रारंभ हुई। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। दोस्तों राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में पड़ी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रिटेन में। दोस्तों ब्रिटेन देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप हाईलाइट कर लें क्योंकि ये एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, राजनीतिक दल का आशय है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तियों के समूह से। दोस्तों राजनीतिक दल का आशय व्यक्तियों के समूह से है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1980 ईस्वी। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, निम्न में कौन राष्ट्रीय दल हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों निम्न में भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था? दोस्तों बोलीविया में संघर्ष का
मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों बोलिया में संघर्ष का कारण पानी की कीमत में वृद्धि। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग। दोस्तों राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। 1977 के लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिली? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जनता पार्टी। दोस्तों 1977 के लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी दल को स्पष्ट बहुमत मिली। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2014। दोस्तों 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 ईस्वी में हुआ। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप हाईलाइट कर लें क्योंकि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। दोस्तों डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप हाईलाइट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। नर्मदा घाटी परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। दोस्तों नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्यों से संबंधित हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। ताड़ी विद्रोही आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से। दोस्तों ताड़ी विद्रोही आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु से। दोस्तों तमिलनाडु राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में बनाने की विरोध की आंदोलन हुई। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तृणमूल कांग्रेस। दोस्तों तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दलों में क्षेत्रीय दल हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। दोस्तों भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। किस वर्ष राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत नेपाल में हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2006 ईस्वी। दोस्तों 2006 ईस्वी में राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत नेपाल में की गई थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। जल युद्ध किस देश में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बोलीविया। दोस्तों बोलीविया देश में जल युद्ध हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। दलित वर्ग को समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों दलित वर्ग को समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28। जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तीर। दोस्तों जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह तीर छाप है। तो हमारा अगला प्रश्न 29। नेतृत्व संकट राजनीतिक दल की एक प्रमुख है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चुनौती। दोस्तों नेतृत्व संकट राजनीतिक दल की एक प्रमुख चुनौती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। संप्रति केंद्र में किसकी सरकार है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एनडीए। दोस्तों संप्रति केंद्र में एनडीए की सरकार है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31। दलित पैंथर नामक संगठन का गठन किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। दोस्तों दलित पैंथर नामक संगठन का गठन महाराष्ट्र राज्य में हुआ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान से। दोस्तों स्थानीय शासन की शुरुआत राजस्थान से हुई। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 33। जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 50,000 पर। दोस्तों जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है 50,000 लोगों पर। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 34। निम्नलिखित में किस वर्ग के लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुस्लिम वर्ग। दोस्तों मुस्लिम वर्ग के लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 35। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब स्थापित हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1977 ईस्वी में। दोस्तों केंद्र में जनता पार्टी की सरकार 1977 ईस्वी में स्थापित हुई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 36। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1948 ईस्वी में। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों श्रीलंका 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था और भारत 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 37। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजनीतिक दल को। दोस्तों राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 38। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग के द्वारा। दोस्तों राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 39। 2014 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी को। दोस्तों 2014 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 40। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जनता पार्टी को। दोस्तों भारत में 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला था। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 41। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पर्यावरण से। दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 42। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1977 में। दोस्तों भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी थी। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 43। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जनता के पास। दोस्तों लोकतंत्र व्यवस्था में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार जनता के पास होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 44।
वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। दोस्तों वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में आम चुनाव हुए थे। तो हमारा अगला प्रश्न 45। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो हमारा अगला प्रश्न 46। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। तो दोस्तों किसी भी देश में राजनीतिक अस्तित्व के लिए सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना आवश्यक नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 47। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 543। दोस्तों लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है। तो हमारा अगला प्रश्न 48। इनमें से राष्ट्रीय पार्टी कौन है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। दोस्तों इनमें से राष्ट्रीय पार्टी कौन है? तो ए और बी दोनों, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो हमारा अगला प्रश्न 49। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा है। तो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न 50। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। तो हमारा अगला प्रश्न 51। निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों का नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से संगठन करना। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन चुनौती राजनीतिक दलों का नहीं है? तो विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से संगठन करना। तो हमारा अगला प्रश्न 52। आंग सान सू की ने किस देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन किया? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, म्यांमार में। दोस्तों आंग सान सू की ने म्यांमार देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन किया था। तो हमारा अगला प्रश्न 53। गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुदलीय व्यवस्था में। दोस्तों गठबंधन की सरकार बनने के लिए संभावना बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। तो हमारा अगला प्रश्न 54। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न 55। बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1974 ईस्वी में। दोस्तों बिहार में जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व 1974 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न 56। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संविधान निर्माण। दोस्तों निम्नलिखित में कौन राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? तो संविधान निर्माण चुनौती नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न 57। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसी से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कांग्रेस पार्टी के विरोधी से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न 58।
दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। दोस्तों दलित पैंथर, यहाँ दलित पैंथर कर लीजिएगा। तो दोस्तों दलित पैंथर के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 59। भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन है 1975 ईस्वी। दोस्तों भारत में आपातकाल 1975 ईस्वी में लागू हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 60। निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्ता प्राप्त करना। दोस्तों सत्ता प्राप्त करना सभी राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 61। 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो दोस्तों इसके सही जवाब है ऑप्शन बी, अन्ना हजारे। दोस्तों 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में से अन्ना हजारे ने किया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 62। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2003 ईस्वी में। दोस्तों राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2003 ईस्वी में लागू की गई थी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 63। निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 64। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। दोस्तों निम्नलिखित में कौन कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 65। 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 3 दलों ने मिलकर। तो दोस्तों जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल एवं कांग्रेस दलों ने मिलकर बिहार में सरकार बनाई थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 66। नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन कब किया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1988 से 1989 ईस्वी में हुई थी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 67। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया। दोस्तों 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गरीबी हटाओ। दोस्तों 1971 में आम चुनाव में कांग्रेस का नारा गरीबी हटाओ था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 68। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए.ओ. ह्यूम ने। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे आने वाले इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।